चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज फिर से जो है ये एलिगेशन चल रहा है हम लोग का। एलिगेशन का आज अंतिम दिन होगा और ये जो है टेस्ट नंबर 30 है और उसी का एनालिसिस होगा। तो आज जो है आपको आर्यन का जो बुक है वस्तुनिष्ठ अंक गणित ऋचा अग्रवाल का, इसी बुक से आपको 10 क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, देखिए। अल्कोहल के 1 बिलियन में यानी कि घोल में 15% अल्कोहल है, अन्य बिलियन में 5% अल्कोहल है। दूसरे प्रकार के कितने लीटर बिलियन, दूसरे प्रकार का बिलियन आपको मिलाना है। पहले प्रकार के 20 लीटर बिलियन में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 10% हो जाएगा। तो मिश्रण का जो रेट है 10। तो सिंपल अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो एक तरफ दिया हुआ आपको 15%, दूसरा तरफ है 5% और मिश्रण का कितना है ये 10%। तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आएगा देख लीजिए, 5-5 आ रहा दोनों तरफ। तो इसको अगर काट देते हैं तो 1:1 होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो है 20 लीटर, कौन सा बिलियन है पूछा है, दूसरे प्रकार के कितने लीटर। तो दूसरे प्रकार के कितना आ रहा है 1 और पहला प्रकार का दिया हुआ है 1, यानी कि 1 के बराबर ये 20 दिया हुआ। तो 1 के बराबर कितना होगा 20 ही होगा। तो ये 20 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, 300 ग्राम नमक के घोल में, टोटल जो है 300 ग्राम घोल है, 40% नमक है। इस घोल में कितना नमक और मिलाया जाए जिसकी इससे मात्रा जो है ना उसकी 50% हो जाएगा, यही है। चलिए तो 300 ग्राम का हम लोग सबसे पहले 40% निकाल लेते हैं। तो 350 ग्राम में जो है ना 40% क्या है, ये नमक है। तो एक तरफ नमक लिखते हैं, तो दूसरा तरफ क्या होगा, अगर 300 ग्राम नमक के घोल में बोल रहा है, चलिए तो ये घोल में क्या है 40% नमक है, दूसरा नहीं दिया है, पानी हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर जो ये नमक जो है 40% है, 300 का 40%, 4 तिया 12 यानी कि 120 ग्राम। 120 ग्राम क्या होगा नमक होगा। बाद बाकी जो भी है वो कितना होगा 180। तब ना जोड़ने से फिर से आना चाहिए, ये 300 होना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है जिससे इसकी मात्रा 50% हो जाएगा। तो नमक और कितना मिलाएंगे, तो 50% बोलने से क्या होता है आधा, 50% मीन्स आधा। तो इधर तो ऑलरेडी देखिए 180 है, हाँ, और इधर कितना है 120 है। तो 120 में कितना मिलाइएगा कि जोड़ने से बराबर होना चाहिए। अगर ये नमक 50% होगा तो ये भी तो 50% होगा ना। तो यहाँ पर कितना मिलाएंगे वही चीज़ आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, 180 करना है तो 120 में कितना मिलाएंगे 60 मिलाएंगे, तो 60 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रोसेस में भी कर सकते हैं लेकिन सिंपल सोच के कीजिए। ये अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। एक व्यक्ति ने 2 गाय 1350 रुपया में खरीदी, 2 गाय। ठीक है, उनमें से एक को वह 6% हानि पर तथा दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचा, है ना। एक व्यक्ति ने 2 गाय, हाँ, तो एक को 6% हानि पर, दूसरे को इतना % लाभ पर बेचा। इस प्रकार ना तो उसको कोई लाभ मिलता है और ना ही हानि होता है। प्रत्येक गाय का मूल्य क्या है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य आपको निकालना है। दोनों क्रय मूल्य ऑप्शन में दिया। देखिए तो एक को जो हानि में बेच रहा है तो -6 जो हानि होता है, और एक को लाभ में बेच रहा है मतलब +7.5 ये। और दोनों को जब बेचने से बोलता है कि ना लाभ ना हानि होता है, मतलब क्या 0, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में जो हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए 0 से 6 घटाइएगा यानी कि -6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 6 होगा। अब 7.5 से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। इसको हटा लीजिए, ये हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूना 10 और यहाँ पर 15 पचे 75, फिर कटेगा देख लो 3 से, 3 पचे 15 और 3 दूना 6, यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4, ये निकल के आया ये दोनों का। अब क्या बोल रहा है देख लीजिए कि प्रत्येक गाय का मूल्य कितना है।
और टोटल जो दिया हुआ है आपको कितना है 1350, ये कुल दोनों का। तो दोनों का यहाँ पर देख लीजिए अनुपात में कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 के बराबर इतना है, तो पहला वाला है 5, दूसरा वाला है 4, तो दोनों के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए काट लेते हैं 9 से जैसे ही काटते हैं कितना हो जाएगा, ये 9 के 9 और 9 पचे 45, यानी कि 15 9 135 हो गया। 15 चौके 60, एक होगा 600। आंसर ऑप्शन देखिए, देखिए पहला ये सेकंड वाला 600 होना चाहिए, यहाँ पर भी 600 दिया है। ठीक है, देखते हैं फिर ये जो हो जाएगा कितना 15 पचे 75। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक होगा 750, दूसरा 600, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक का निकालना है, मीन्स दोनों का पहला और दूसरा। ये ऑप्शन सी में भी इस तरह से दिया हुआ था, लेकिन आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, इसमें से वह कुछ 10% लाभ पर तथा शेष 5% लाभ पर बेचता है। इससे उसको 7% लाभ होता है ना। ठीक है, देखते हैं। इससे उसको 7% लाभ होता है, तब 10% लाभ और 5% लाभ पर बेचे जाने वाले चीनी की मात्राएं क्रमशः क्या है। अभी जैसा बनाए थे सेम उसी टाइप से ही क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से है, आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन बीच में हम लोग तभी 0 रखे थे, अब 0 नहीं होगा, 7% लाभ होगा। ठीक है, तो एक तरफ हो गया कितना +10, दूसरा तरफ हो जाएगा कितना -5 हो जाएगा, 5% हानि है, और बीच में रखेंगे 7% लाभ, यानी कि इतना। ठीक है, अब डिफरेंस होगा, तो 10 से 7 घटेगा, ये 10 से 7 घटेगा तो 3 होगा। अब ये बड़ा है, 7 से -5 घटेगा, तो ये -5 जब घटेगा तो प्लस हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ये अनुपात होगा। काट लीजिएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 1, 4 और 1 जो होगा टोटल मिला के कितना होगा 5 होगा, और 5 के बराबर कितना ग्राम 50 ग्राम। तो आपको निकालना, सॉरी 50 किलो, हाँ 5 के बराबर 50 किलो, तो 10% लाभ पर और 5% लाभ पर कितना, तो 10% पर कितना है 4 और इधर है 1, तो 40 और 10 kg हो जाएगा, ये 40 kg और ये जो हो जाएगा कितना 10 kg। तो आंसर खोजिए, ऑप्शन में होगा 40 और 10 kg, पहला ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। एक व्यक्ति के पास 25 रुपया प्रति लीटर मूल्य का एक रसायन है, ठीक है, इसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% लाभ होगा। ठीक है, अभी तक 6 दिन जो टेस्ट हुआ, 6 में हमको लग रहा कि 4 दिन तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिला ही है ना। चलिए, तो यहाँ पर जितना लाभ होगा, जब भी पानी डाल के अगर मिलाइएगा तो जितना लाभ होगा वो क्या रहेगा, पानी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिससे मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर मिश्रण का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। मिश्रण को अगर खरीदे रहेंगे 100 में तो बेचेंगे 125 में, तब 25% का लाभ होगा। लेकिन वहाँ पर बोल रहा है 20 रुपया करके बेच रहा है 20 लीटर, तो इसके बराबर 20, तो यहाँ से निकल जाएगा इसका क्रय मूल्य। यह मिश्रण का क्रय मूल्य निकल जाएगा। हाँ, 5 से काट लेते हैं या 25 से, 25 चौके 20, 25 पचे हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब पहला जो है ये 25 रुपया प्रति लीटर, तो इधर रेट हो गया 25। अब इधर पानी का रेट होगा, पानी मिलाने बोल रहा ना, इससे इसमें किस अनुपात में पानी मिला जाए, तो पानी का रेट मैथमेटिक्स में अभी 0 ही, इधर एक रसायन है, इधर एक पानी है, और बीच में हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण कितना 16, ये 16 हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अंतर करना है। 25 से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 होगा, और इधर कितना होगा 16 होगा। देख लीजिए, अगर कटेगा तो काट देते हैं, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, देखिए यही अनुपात ही पूछा था ना, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। किसी रसायन मिश्रण से भरी एक कैन में 40% रसायन है, इस मिश्रण में
के कुछ भाग के स्थान पर 19% रसायन वाला द्रव बदल देने से नए मिश्रण में 26% रसायन रह जाता है। मिश्रण के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन आता है, वो टाइप में बता दिए थे। तो एक देखिए यहाँ पर क्या है 40% है, एक जो जिसको बदल रहे हैं वो कितना परसेंट है 19% है, और बीच वाला जो हो जाएगा कितना परसेंट 26% होगा। लास्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग होता है वर्ड। अब यहाँ से जब घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 14 होगा। 40 से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 14। अब 26 से जब 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो अनुपात आ गया कितना आ गया 1:2। अब ध्यान दीजिएगा जो पूछा जा रहा है उसको ध्यान दीजिए। ये नहीं बोला गया है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, नहीं तो 1/2 कर देते। 1/2 भी ऑप्शन में आपका नहीं है। मिश्रण के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, तो नए द्रव से जो बदले कितने भाग को बदले, तो कितना भाग को बदले 2 भाग को बदले। तो ये 2 भाग को बदले, लेकिन कितना में से ये भी तो देखना है ना, टोटल 3 में। तो ये 2/3 होगा आंसर 2/3। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या है देखिए, अल्कोहल और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा अल्कोहल 5 लीटर अधिक है ना। ठीक है, ये इसको हम लोग बांट लेंगे, जो 5 लीटर अधिक है, जैसे 55 है तो देख लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है, मिश्रण में जल और अल्कोहल का अनुपात क्या है। सिंपल है। सबसे पहले आप बांटिएगा कि ये जैसे अल्कोहल है और क्या है वाटर है, ए और डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। ये टोटल तो है 55, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए जल की अपेक्षा अल्कोहल 5 लीटर ज़्यादा है, तो अल्कोहल जो होगा 5 लीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे 55 दिख रहा है, तो 55 जो दिख रहा है उसमें से 5 पहले से हटा दीजिए। पहले से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 होगा ना। अब 50 को बांट लीजिएगा, दोनों में बराबर बराबर 25-25 होगा। तो 5 जो है 5 ज़्यादा है बोल रहा था, जो एक्स्ट्रा जो 5 यहाँ से बचा के रखे हैं इधर दे दीजिए, ये 5। तो पहला वाला को मिलेगा 30, दूसरा वाला को 25, तो ये हो गया 30 और यहाँ पर हो गया 25। देख लीजिए जोड़ने से 55 होगा, ये बांट लेंगे। अब कहता है इसमें 5 लीटर जल मिलाया जाता है। 5 लीटर जल मिला देंगे, जल तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर 5 लीटर मिला दीजिएगा। तो अनुपात क्या होगा 1:1 होगा, 30-30, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार आपको क्वेश्चन मिला हुआ था। ठीक है, तो ये काट लीजिएगा 1:1 ये प्रोसेस में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या है देखिए, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी का मिश्रण जिसमें 24% ही स्प्रिट है, स्प्रिट का बात कर रहे हैं 24% है। जब 20 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी की उतनी ही मात्रा डाली जाती है तब स्प्रिट 21% हो जाता है। पात्र में कुल कितने लीटर मिश्रण है। देखिए ये क्वेश्चन अगर प्रोसेस में बनाएंगे, जब टोटल अगर नहीं दिया रहता तो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा आपको लंबा बनेगा, है ना। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये स्प्रिट है और क्या है वाटर का ये खेल है। अब जो है स्प्रिट कितना परसेंट है, ये 24% है। कितना है 24%। अगर स्प्रिट 24% हुआ तो वाटर जो होगा ये बाद बाकी होगा, तो वाटर को हम लोग को नहीं लेना है। और टोटल जो होगा ये टोटल परसेंटेज में बात किया जाए तो कितना परसेंट होगा 100%। 100 में 24% स्प्रिट है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में स्प्रिट दिया आपको 24% और निकालने के बाद भी स्प्रिट दिया हुआ 21%, इसीलिए स्प्रिट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, जब 20 लीटर मिश्रण को निकालकर पानी की उतनी ही मात्रा डाली जाती है, फिर पानी डालना है ना। तो अब यहाँ से सोचिए, देखिए ये 20 लीटर तो मिश्रण निकल रहा है, लेकिन 20 लीटर निकलने के बाद मिश्रण जब निकलेगा तो स्प्रिट भी तो कुछ निकलेगा ना।
तो स्प्रिट कुछ निकलता है, निकलने के बाद स्प्रिट जो हो जाता है ये 21% हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 21% हो जाता है कुछ निकलने पर। तो परसेंटेज का बात किया जाए तो परसेंटेज में यहाँ पर पता चल जा रहा है कि कितना निकल रहा है, देख लीजिए 3%। तो यही 3% के बराबर यहाँ से हम लोग लीटर में निकालेंगे कि कितना निकल रहा है। क्या? स्प्रिट। स्प्रिट को मार्क कीजिए, इसको आपको अभी नहीं लेना है, इसको लेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सोचिए कि क्या है कि टोटल जो मिश्रण है, मिश्रण कितना है, परसेंटेज में बात किया जाए तो 100 है। टोटल कितना है? 100 है। तो 100 में से ही ना 20 निकल रहा है, ये 20 लीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है 20 लीटर निकाल रहा है, लेकिन कितना में से? 100 में से, क्योंकि हम लोग का कहीं तो मान तो दिया नहीं है। तो ये टोटल माना है 100, तो 100 में से 20 निकल रहा है। तो परसेंटेज में ये 24 में तब कितना निकल रहा है, तो ये चीज़ आपको निकालना होगा। ये 20 बचे हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा कितना? 24/5। यानी कि जो निकल रहा है 24/5 क्या निकल रहा है? लीटर। इतना लीटर निकल रहा है, स्प्रिट निकल रहा है। केवल स्प्रिट का बात कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ से देख लो परसेंटेज में 3% निकल रहा है, इधर लीटर में निकल रहा है 24/5। तो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए जब 3% है तो 3 के बराबर है 24/5 लीटर। तो परसेंटेज में 100, तो 100 के बराबर कितना है, तो यहाँ आ जाएगा। तो इसको काट लेंगे। ये जब क्रॉस गुना होता है तो यहाँ पर 24 और 100 तो गुना होगा, लेकिन 5 के साथ ये कटेगा। हाँ, तो इसको यहीं पर डायरेक्ट काट लेते हैं। तो काटने से कितना हो जाएगा? 20, और 3 इसके का साथ कटेगा 24 के साथ। 3 अठे 24 और 8 दूना 16, यानी कि 160 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 160 लीटर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। 9 क्या है? देखिए एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। कितना है? 3:5 है ना। तो अब फिर क्या बोल रहा है? दूसरे बर्तन में 6:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि दूध और पानी के बीच का जो अनुपात होगा 7:3। ये आपको लास्ट तरफ ये क्वेश्चन हर सेट में प्रायः मिल रहा था। चलिए तो इसको बनाते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी, तो पहला है मिल्क और वाटर, कितना का अनुपात में है? 3:5, ये बैठा दिए। दूसरा जो है वो कितना का अनुपात में है? मिल्क और वाटर, ये है 6:1। चलो इसको भी हो गया। अब जो मिश्रण का जो है अनुपात दिया हुआ है वो कितना में है? दूध और पानी। तो किस अनुपात में मिलाया जाए? बोल रहा है कि ये जो अनुपात होगा दूध और पानी का जो अनुपात होगा मिश्रण का कितना होगा? 7:3 होगा। ठीक है, जो पिछले का अगर सेट भी बारीकी से देख रहे हैं ना तो ये सब इजीली बना सकते हैं। इसीलिए एक चैप्टर से ही हर दिन आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अब जो है आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है तो आप मेहनत कर सकते हैं, फिर वैकेंसी आने से इस तरह से डीपली भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। तो यहाँ से पहला किसी एक से बनाना है, या मिल्क से लेके या वाटर से। तो मिल्क से लेके बनाते हैं। ठीक है, वाटर से भी बनता है, पिछले वाला में बता दिए थे वाटर से। तो मिल्क हो गया कितना? 3, कितना? 8 में से, ये कितना? 6, 7 में से, मिश्रण 7, कितना? 10 में से। आपको सिंपल अभी क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो चेक कीजिए कौन बड़ा छोटा है। 7 या 21, 8 6 48, ये बड़ा है। तो पहला जो हो जाएगा ये 6/7 माइनस 7/10 इक्वल टू, अब 7/10 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/8। तो अनुपात आएगा यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। 70 होने से ये 7, 7 6 42, 42 माइनस, ठीक है सॉरी ये 10 होता ना, 10 60 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, 10 से भाग देंगे तो 7, 7 7 हो जाएगा 49, है ना। अब इधर हो जाएगा अनुपात कितना? 10 और 8 यानी कि 40। 40 होने से यहाँ पर 4, 7 चौके 28 माइनस हो जाएगा कितना? यहाँ पर हो जाएगा 8 5 5 तिया 15। तो ये अनुपात हो जाएगा। नीचे ये जो दिया हुआ है इसको काट लेते हैं हम लोग, ये 0 0 काट लेते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो अब 60 से अगर 49 जाएगा तो बचेगा 11, 11 बटा कितना? 7। और अनुपात जो हो जाएगा 28 से अगर 15 जाएगा
तो कितना हो जाएगा 13/4 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 44:7 या 21 और इधर 44:91। देख लीजिए कहीं ये आपको नहीं मिल रहा 40 है नहीं, ये तो ठीक था 37 49 60 ठीक है। नोट भी ऑप्शन है, ऑप्शन डी कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44:91 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है देखिए, एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। वह प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं है ना। एक दूध विक्रेता क्या करता है, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20% का लाभ अगर कमा रहा तो 20 क्या है उसको ध्यान दीजिएगा ठीक है। ये बार बार बताते हैं, ये मिल्क होगा, ये वाटर, मिल्क और वाटर। तो जितना लाभ होगा उतना वो पानी मिलाया, क्योंकि बोल रहा है क्रय मूल्य में बेच रहे हैं, तो जितना % लाभ हो रहा है उतना वो पानी मिलाया, तो पानी हो जाएगा 20 और मिल्क तो हमेशा 100 होगा जितना पूंजी लगाइएगा। तो अनुपात में काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 1 6 होगा। लेकिन बोल रहा है वह प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है। तो मिश्रण जो होगा 3 लीटर, तो यहाँ पर मिश्रण जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, मिश्रण हो जा रहा है 6 के बराबर दिया हुआ है 3 है ना। तो निकालना क्या है आपको कि प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है। तो पानी कितना मिलाता है 1, तो पानी मिलाता है 1, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा है ना। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 0.5। 6 का आधा 3, तो 1 का आधा 0.5 हुआ ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये 0.5 जो होगा क्या होगा, ये लीटर है, मिलीलीटर में इसको जब गुना करेंगे तो गुना क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो गुना क्या होगा 1000 होगा। हाँ तो 1000 में इसलिए 2 जीरो लगा रहे थे क्योंकि इसको हटाते, तो इसको अगर हटाते तो ये 1 कट जाता, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 500 मिलीलीटर ml, 500 ml ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी है ना। तो इस तरह से ये आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ठीक है। फिर एक नया सोमवार से आपका एक नया चैप्टर के साथ सीरीज चालू करेंगे। कल आपको संडे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सा ये चैप्टर से आपको टेस्ट रहेगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और इस वीक का जो टॉपर आता है वो कौन आता है कल आपको पता चल जाएगा ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं।